हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज किस क्लास में हम लोग इंग्लिश को बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में बुक रीडिंग करने में, इंग्लिश की बुक रीडिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। जब हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होता ना, तब हमें बुक रीडिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, बुक को पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं ऐसे वर्ड लेके आई हूँ छोटे छोटे से, जो आप सभी बुक रीडिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे, तो बच्चों क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आइकन दिख रहा है बच्चों, इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, HI, ही बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है बच्चों, ये ही नच से क्या होता है, ह होता है। आई से क्या होता है, छोटी की मात्रा होता है। ठीक है, तो क्या इसको हम ही पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसको हम हाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाई पढ़ते हैं इसको, हाई इस तरह से। ठीक है, इसको हम हाई पढ़ते हैं। अब इसका उपयोग कब करते हैं बच्चों? जब हम किसी से पहली बार बात करते हैं। ठीक है, कॉल पे पहली बार बात करते हैं, कॉल पे करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम हाई बोलते हैं ना, तभी ना उसके बाद हम बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तब बच्चों हम हाई का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए हेलो, हेलो का प्रयोग कब करते हैं? H से क्या होता है, ह। ई से क्या होता है, ए की मात्रा। ठीक है, डबल L से L, ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, हेलो। तो बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नमस्कार। बच्चों इसका भी हाय का मतलब भी होता है नमस्कार। ठीक है, तो अब हेलो कब बोलते हैं? जब हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो, तब ना उसके बाद बात करते हैं। बच्चों इसका कॉल में उपयोग होता है, और जो इसका जो होता है मैसेज वगैरह करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ही, इसको क्या पढ़ेंगे? HE, इसको क्या पढ़ेंगे? हे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसको हे नहीं पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही, इसको क्या पढ़ेंगे? ही मिस होता है बच्चों वह। ठीक है, हेलो मिस नमस्कार होता है, और हाय में मिस नमस्कार होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों यस। अब बच्चों यस का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ देखिए बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, एच को क्या बोलेंगे हम? हे बोलेंगे। एच से होता है ह, ई से ए की मात्रा। ठीक है, हे। क्या इसको हम हे पढ़ेंगे? नहीं, इसको हम ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम ही है। ठीक है, जैसे किसी के मतलब मम्मी पापा ने रख दिया मनीष। ठीक है, तो उसको मनीष ही बुलाएंगे ना, उसको अलग नाम तो नहीं देंगे। जो उसका नाम रखा रहेगा वही ना बुलाएंगे उसको हम। तो उसी तरह बच्चों इसका नाम है ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। बच्चों इसका प्रयोग कब करते हैं? लड़का के लिए। ठीक है, ही इज गुड बॉय। ठीक है, ही इज। यहाँ देखिए बच्चों, वाई से क्या होता है, य। ई से ए, यस से स। ठीक है बच्चों, इसको यस पढ़ेंगे। ठीक है, यस। क्या पढ़ेंगे इसको? यस। तो देखिए अब इसका अर्थ होता है यह। ठीक है, अगर कोई टीचर बोलता है क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया है, तो क्या तुम बोलते हो? यस सर, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। ये नहीं बोलते हो यस सर इंग्लिश में? ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे नो, नो का अर्थ क्या होता है? NO, नो। नो, एन से न, ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, नो। नो मीन्स होता है बच्चों नहीं। ठीक है, नो मीन्स क्या होता है बच्चों? नहीं। बच्चों इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई बोलता है कि अगर मम्मी ने कहा बेटा तुम खाना खा लो, कहोगे नहीं मम्मी हम नहीं खाना खाएंगे, नो हमें भूख नहीं है। ये तो इसी तरीके से बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या चीज़ है? न। एन से नो, न पे ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, व से W से व। ठीक है, नो। क्या इसको नो पढ़ेंगे? नहीं, इसको नाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाव पढ़ते हैं। ये मतलब
इसका नाम लिखा गया है, ठीक है, इसका नाम पड़ गया है पहले से ही, तो इसको हम नाउ ही बोलते हैं, इसको कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों नाउ मीन्स क्या होता है? नाउ मीन्स होता है अब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एन से न, ओ से ओ की मात्रा, डब्ल्यू से व, ठीक है। नो, नो क्या है? नो। क्या इसको नो बोलते हैं? नहीं, इसको नो नहीं बोलते, इसको नाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाव। बच्चों इसका अर्थ होता है अब। क्या होता है? अब, ठीक है। नाव मीन्स अब। चलिए अब यहाँ देखिए, ओके। क्या है ये? ओके, ओके। क्या पढ़ेंगे इसको? ओके, ठीक है। ओके, ओके का अर्थ होता है बच्चों ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक, ठीक ठाक। जैसे कि मम्मी ने कहा कि बेटा तुम आज यहाँ पे चल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? ओके मम्मा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, ये बोलते हैं। कहते हैं कि ओके मम्मा ठीक है, मैं चले जाऊँगी यहाँ पे, मैं चला जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, तब इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? देखिए अब यहाँ पे नाइस क्या है? नाइस, NICE, नाइस, नाइस, एन से न, ठीक है, प्लस ICE से आइस होता है, ठीक है। जब उसको जोड़ेंगे तो नाइस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? ये ICE आइसक्रीम है ना, आइस क्रीम में लगा देंगे तो आइसक्रीम बन जाएगा कि सी क्रीम, CREAM, क्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम बन जाएगा ना। अगर हम न को हटा देंगे, आइसक्रीम, आइसक्रीम बन जाएगा ना बच्चों। तो इसलिए बच्चों आप देखिए, इसको हम नाइस पढ़ेंगे, ठीक है। नाइस मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है बच्चों? नाइस मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कहते हैं नाइस राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसे बोलते हैं ना, नाइस राइटिंग, वाव। अब यहाँ देखिए बच्चों, वाव क्या है? वाव, वाव, वाव को क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा, ठीक है। वाव का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही अच्छा। वाव का क्या अर्थ होता है? बहुत ही अच्छा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे कि जब कोई चीज़ अचानक मुंह से निकलती है, ठीक है, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, हमने खाना खाया, बोला वाओ कितना अच्छा खाना बना है, ऐसे नहीं बोलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, बाय। बाय का मतलब होता है बच्चों बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा, ठीक है। जब किसी को हम जब हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना अलविदा, बाय, अब हम जा रहे हैं, इसी तरह से बोलते हैं ना बच्चों, बाय। बाय मीन्स अलविदा, ठीक है, अलविदा। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? बच्चों चलिए अब मतलब आगे चलते हैं बच्चों। आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, थैंक क्या लिखा है? थैंक। टी एच से क्या होता है? टी एच से क्या होता है? थ। ए से होता है आई की मात्रा है, ठीक है। फिर बच्चों एन से अंक की बिंदी है, ठीक है। के से क, ठीक है। थैंक, थैंक मीन्स होता है बच्चों धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। जैसे मम्मा ने आपके लिए कुछ किया, ठीक है, तो बोलते हो कि मम्मा थैंक यू मम्मा, थैंक्स मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों आप लोग, कहते हैं थैंक्स मम्मा। जैसे मम्मा ने आप सभी को कुछ खाने को दिया तो आप बोलोगे थैंक्स मम्मा, इस तरह से बोलते हैं ना बच्चों। देखिए करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बैड, देखिए बच्चों बैड। देखिए बच्चों इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत गंदा है। ही इज हेल्प। देखिए अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए एच से होता है ह, ई से होता है ए की मात्रा, ठीक है, ल से होता है एल। अब बच्चों ये आधा ल है, ठीक है। क्यों आधा ल है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एल के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ये आधा ल है, ठीक है। अब पी से प, समझ आ गया? तो उसको क्या पढ़ेंगे? हेल्प पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्प, हेल्प मीन्स होता बच्चों होता है सहायता करना, ठीक है, सहायता
करना, ठीक है। जैसे कैन आई यू हेल्प मी बोलते हैं ना, कैन आई यू हेल्प मी, तब हेल्प का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, सैड, क्या लिखा है, सैड, देखिए यहाँ पे। अब फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आ गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा आई, तो उसको क्या पढ़ेंगे, सैड। एस से स होता है, ए से आई की मात्रा है, डी से ड, ठीक है। सैड, सैड में होता है बच्चे दुखी, क्या है, दुखी। आई एम दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखिए बच्चों, वह बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। चलिए यहाँ देखिए, प्लीज, 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 क्या बोलेंगे इसको, यहाँ देखिए बच्चों, प्लीज, क्या बोलेंगे इसको, प्लीज, ठीक है। प्लीज में होता है कृपया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कृपया। जब कहीं आप ट्रैवल करने जाते हो तो कहते हो ना, प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, जो प्लीज़ करके बोलेंगे ना तो जो इंसान होता है ना थोड़ा दया खाता है, वो साइड में हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ जब शब्द बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए, इस तरह से, ठीक है। प्लीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी अगर किसी से कुछ हेल्प मांगते हैं, मतलब कुछ चाहते हैं, तो बोलिएगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, वालू से क्या था, वो, ठीक है। अब आ से आ की मात्रा है, ठीक है। अब एस से सब तो वास पढ़ेंगे, वास नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा हमारा। अब बच्चों यहाँ देखिए, एक मतलब रूल है, जहाँ पे आपको ए एस दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों स की जो मीनिंग होता है, जो उच्चार होता है, वो ज के रूप में निकलता है, ठीक है, ज का उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसको क्या पढ़ेंगे, वाज पढ़ेंगे, ठीक है। वाज क्या पढ़ेंगे बच्चों, वाज। अब देखिए, जब कभी भी आई हो, आई के साथ अगर एस लगा हो तो इज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, इज, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, आई के साथ, ए के साथ अगर एस लगा हो तो उसका उच्चार बच्चों, स का उच्चार बच्चों ज के रूप में निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, उसको क्या पढ़ेंगे, वाज, क्या पढ़ेंगे उसको, वाज। वाज में होता है बच्चों था, ठीक है, क्या होता है, था, इसको था के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हेयर, क्या बोलते हैं इसको, हेयर बोलते हैं, ठीक है। हेयर मीन्स होता है यहाँ, क्या होता है बच्चों, यहाँ, ठीक है। बच्चों एक हेयर होता है बाल को, बाल को हेयर बोलते हैं, ठीक है, HAIR, हेयर, हेयर मीन्स होता है बाल, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ भी हेयर होता है, इसका अर्थ भी हेयर होता है बच्चों। बच्चों हेयर बोलते हैं और इसको भी हम हेयर बोलते हैं, लेकिन बच्चों इसका अर्थ ना अलग अलग होता है, ठीक है। इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, और इस हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक है, क्या होता है, बाल। समझ में आ गया, बाल की मीनिंग है HAIR, हेयर, हेयर मीन्स बाल, और यहाँ की मीनिंग होता है HERE, हेयर, हेयर मीन्स यहाँ। हो गया कन्फ्यूजन दूर बच्चों। अब चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, हैव, क्या है, हैव, क्या बच्चों, हैव, हैव, ठीक है। यहाँ पे वी साइलेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए, एच भी कॉन्सोनेंट है, वी भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और ए एक वॉवेल है, तो हैव पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है ये साइलेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हैव, हैव मीन्स होता है बच्चों पास, ठीक है। हैव मीन्स क्या होता है, पास होता है, ठीक है, वो मेरे पास है, ठीक है, आई हैव, ठीक है, मेरे पास है, ठीक है बच्चों। हैव मीन्स होता है पास, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, लव, क्या है, लव, LOVE, लव, क्या है बच्चों, लव, लव मीन्स होता है प्यारा, ठीक है। अगर हम माई लव लगा देंगे, अगर हम माई के साथ लव को जोड़ देंगे तो मेरा प्यारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमेशा एक लड़का और लड़के के बीच में मतलब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एक लड़का बोलता है एक लड़की से कि आई लव यू, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो लड़की क्या जवाब देती है, कभी कोई बोलती है आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से आई हेट यू, ठीक है। और कभी कभी बोलती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो वो तो आपस में उन दोनों के
मैटर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो लव है ना वो एक लड़का और लड़की के बीच में ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए वेयर, WERE, वर क्या है, वर, वर मिस होता है थे। ठीक है, वर मिस क्या आता है बच्चों, थे। समझ गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हेयर, यहाँ पे आ गया हेयर। देखिए हेयर मिस क्या है, बाल, हेयर, हेयर में देखिए हेयर, हेयर मिस क्या होता है बच्चों, बाल होता है। ठीक है, आवर क्या पढ़ेंगे उसको, आवर, HOUR, आवर क्या पढ़ेंगे उसको, आवर पढ़ेंगे। ठीक है, ना कि हो और पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, आवर पढ़ेंगे। ठीक है, आवर का होता है मतलब है बच्चों घंटा, क्या है, घंटा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों गॉड, गॉड मीन्स क्या आता है बच्चों, भगवान। अब देखिए यहाँ पे जी से ग होता है। ठीक है, ओ से ओ की मात्रा है, डी से ड, क्या क्या बच्चों, गॉड, गॉड मीन्स क्या आता है बच्चों, भगवान। ठीक है, भगवान बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें विश करे। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इस तरह का तब गॉड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आवर का उपयोग कब करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे है आवर का उपयोग कब करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों आवर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम पढ़ते हैं, मतलब वह 4 घंटा पढ़ता है या फिर 2 घंटा पढ़ता है। ठीक है, कितना भी घंटा पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता है ना, वो घंटा पढ़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, ही इज स्टडी 4 आवर। ठीक है, ही इज स्टडी 4 आवर। ठीक है, यहाँ देखिए ही इज स्टडी, स्टडी STUDY, स्टडी 4 आवर। ठीक है, ही इज स्टडी 4 आवर, वो कितना घंटा पढ़ता है, वो 4 घंटा पढ़ता है। ठीक है, तब घंटा के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसके लिए बच्चों, घंटा के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों गॉड, देखिए देखिए बहुत सिंपल तरीके मैं बता रहे हैं आप सभी को। ठीक है, यहाँ देखिए जी से क्या आता है ग, ओ से ओ की मात्रा, डी से ड। ठीक है, गॉड, गॉड में होता है भगवान। ठीक है, भगवान, समझ में आ गया बच्चों। अब भगवान तो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, इस तरह से बोलते हैं ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तब गॉड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है बच्चों, बच्चों हु क्या है, हु, हु मीन्स होता है कौन। ठीक है, WSO, यहाँ देखिए बच्चों हु क्या है, हु मीन्स होता है कौन। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कौन बोलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन के उपयोग में क्या लाते हैं इसको, जब किसी से क्वेश्चन करते हैं ना तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आप जैसे कि जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुमने क्वेश्चन किया ना, हु आर यू, तुम कौन हो, इस तरह से। ठीक है, तब हम हु का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों जस्ट क्या है, जस्ट, जैसे ज, बच्चों यू साइलेंट है यहाँ पे, AEIOU वॉवल होता है ना, तो यहाँ पे जो यू होता है बच्चों उसका उच्चार बच्चों अ होता है। ठीक है, तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का तो कोई मात्रा नहीं, तो पढ़ा ना आपने स्वर व्यंजन में, स्वर वर्ण व्यंजन में तो पढ़ा ही है, तो अ का बच्चों कोई मात्रा नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बच्चों स से होता है आधा स। ठीक है, टी से ट, जस्ट, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे स, यहाँ पे आधा स क्यों लगाया गया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स के साथ एस के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आधा स लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे जस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, जस्ट बच्चों, इसका अर्थ होता है तुरंत। ठीक है, क्या होता है, तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कोई काम हम तुरंत करते हैं तब हम उस जस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों गुड, ये क्या है, गुड। अब यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल तरीके मैं बता रही हूँ आप सभी को, जिससे क्या होता है ग, बड़ा की, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जिससे क्या होता है ग। ठीक है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी से ड। ठीक है, गुड, गुड मीन्स का बच्चों अच्छा। ठीक है बच्चों, नाइस में भी अच्छा होता है, गुड में भी अच्छा होता है, ये है ना नाइस, NICE, अभी हमने पीछे पढ़ा था नाइस
और गुड। बच्चों दोनों की मीनिंग अलग अलग है लेकिन अर्थ बच्चों एक है। समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ रहा है बच्चों? गुड और नाइस दोनों को मीनिंग तो एक अलग अलग है लेकिन अर्थ बच्चों उसका एक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, रियली क्या है? रियली मतलब वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में। बस देखिए, रियली मतलब वास्तव में या फिर सचमुच। क्या है? सचमुच। समझ में आ गया? तब हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, वैन क्या है? वैन क्या है? वैन। वैन बच्चों होता है कब। ठीक है, कब। चलिए अब यहाँ देखिए, डिड क्या है बच्चों? डिड। डिड मीन्स होता है किया। क्या किया? डिड। डिड मीन्स किया। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है? रिलैक्स लिखा है। आर से र, ए से ए की मात्रा। ठीक है, फिर एल। ठीक है, फिर ए की मात्रा, एक्स से आधा क, स। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स मीन्स होता है बच्चों आराम करना, आराम करना। ठीक है, या फिर विश्राम करना। ठीक है, आराम विश्राम बात एक ही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, रेस्ट में देखिए, आज रेस्ट है ना, REST, रेस्ट। ठीक है, ई है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ये ई है। ठीक है, रेस्ट और रिलैक्स दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन बच्चों अर्थ एक है। ठीक है, रेस्ट मीन्स होता है आराम, आराम करना या फिर विश्राम करना। ठीक है, और रिलैक्स मीन्स होता है बच्चों आराम करना या फिर विश्राम करना। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग, दोनों का अर्थ बच्चों एक है लेकिन मीनिंग सेम है। कन्फ्यूजन दूर हो गया बच्चों आप सभी को? बच्चों जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप एक कमेंट करिए, हम आप सभी को समझाएंगे। ठीक है, जो चीज़ समझ, बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी समझाने के लिए। अगर आप सभी समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है उसका? तो बच्चों इसलिए आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करिए, हम आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, वैन, सॉरी, यहाँ देखिए बच्चों, मे क्या है? मे। बच्चों अब मे का, मे कहाँ पे यूज होता है? मे एक महीना में भी यूज होता है। मे एक महीना होता है ना, महीना में भी यूज होता है। लेकिन मे का अर्थ होता है बच्चों सकना। ठीक है, सकना, इसको कई तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, सकना का बच्चों, जैसे मे आई कम इन सर, जब हम क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, इस तरह से तब बच्चों मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वाई क्या है? वाई। अब वाई का उपयोग कब करते हैं? जब हम कुछ क्वेश्चन किसी से करते हैं वाई। ठीक है, तब हम, वाई मीन्स क्यों है। ठीक है, क्यों, तुमने ये काम क्यों किया, तब हम वाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, इतना समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या, हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज किस क्लास में हम लोग इंग्लिश को बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में बुक रीडिंग करने में, इंग्लिश की बुक रीडिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, जब हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होता ना, तब हमें बुक रीडिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, बुक को पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैं ऐसे वर्ड लेके आई हूँ छोटे छोटे से, जो आप सभी बुक रीडिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बच्चों देखिए यहाँ पे, तो बच्चों क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? HI ही बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है,
बच्चों ये ही नहीं है। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे ह से क्या होता है एच, यहाँ देखिए बच्चों एच से क्या होता है ही, छोटी ई की मात्रा। यहाँ देखिए बच्चों एच से क्या होता है ह होता है, आई से क्या होता है छोटी ई की मात्रा होता है। ठीक है, तो क्या इसको हम ही पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसको हम हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं इसको, हाय इस तरह से। ठीक है, इसको हम हाय पढ़ते हैं। अब इसका उपयोग कब करते हैं बच्चों? जब हम किसी से पहली बार बात करते हैं। ठीक है, कॉल पे पहली बार बात करते हैं, कॉल पे करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम हाय बोलते हैं ना, तभी ना उसके बाद हम बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तब बच्चों हम हाय का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए हेलो, हेलो का प्रयोग कब करते हैं बच्चों? हेलो देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे एच से क्या होता है ह, ए से क्या आता है यहाँ, यहाँ देखिए बच्चों एच से क्या होता है ह, ई से क्या होता है ए की मात्रा। ठीक है, डबल एल से एल, ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, हेलो। तो बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नमस्कार। बच्चों इसका भी हाय का मतलब भी होता है नमस्कार। ठीक है, तो अब हेलो कब बोलते हैं? जब हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो, तब ना उसके बाद बात करते हैं। बच्चों इसका कॉल में उपयोग होता है, और जो इसका जो होता है मैसेज वगैरह करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ही, इसको क्या पढ़ेंगे? ही, एच से यहाँ देखिए बच्चों एच ई, इसको क्या पढ़ेंगे? हे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसको हे नहीं पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही, इसको क्या पढ़ेंगे? ही मिस होता है बच्चों वह। ठीक है, हेलो मिस नमस्कार होता है, और हाय में मिस नमस्कार होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों यस। अब बच्चों यस का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ देखिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए बच्चों एच, यहाँ देखिए बच्चों एच को क्या बोलेंगे हम? हे बोलेंगे। एच से होता है ह, ई से ए की मात्रा। ठीक है, हे, क्या इसको हम हे पढ़ेंगे? नहीं, इसको हम ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम ही है। ठीक है, जैसे किसी के मतलब मम्मी पापा ने रख दिया मनीष। ठीक है, तो उसको मनीष ही बुलाएंगे ना, उसको अलग नाम तो नहीं देंगे, जो उसका नाम रखा रहेगा वही ना बुलाएंगे उसको हम। तो उसी तरह बच्चों इसका नाम है ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह। बच्चों इसका प्रयोग कब करते हैं? लड़का के लिए। ठीक है, ही इज़ गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ गुड एलिफेंट, वो बहुत अच्छा हाथी है। ठीक है, यहाँ देखिए यस, क्या है? यस। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? वाई से यह होता है। ठीक है, ई से ए की मात्रा, स से यहाँ देखिए बच्चों वाई से क्या होता है? य, ई से ए, यस से स। ठीक है, बच्चों उसको यस पढ़ेंगे। ठीक है, यस, क्या पढ़ेंगे इसको? यस। तो देखिए अब इसका अर्थ होता है यह। ठीक है, अगर कोई टीचर बोलता है क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया है, तो क्या तुम बोलते हो? यस सर, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। ये नहीं बोलते हो यस सर इंग्लिश में? ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे नो, नो का अर्थ क्या होता है? एन ओ, नो। ठीक है, नो, न से एन, यहाँ देखिए बच्चों नो, एन से न, ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, नो, नो मीन्स होता है बच्चों नहीं। ठीक है, नो मीन्स क्या होता है बच्चों? नहीं। बच्चों इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई बोलता है कि अगर मम्मी ने कहा बेटा तुम खाना खा लो, कहोगे नहीं मम्मी हम नहीं खाना खाएंगे, नो हमें भूख नहीं है। ये तो इसी तरीके से बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नाव, क्या है ये? नाव, इसको क्या बोलते हैं? नाव। बच्चों इसको नाव बोलते हैं। ठीक है, न कि नो, न पोक मतलब नो, नो इस तरह नहीं बोलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ये क्या चीज़ है? यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ देखिए बच्चों ये क्या चीज़ है? न, एन से नो, न पे ओ से ओ की मात्रा। ठीक है, व से डब्लू से व। ठीक है, नो, क्या इसको नो पढ़ेंगे? नहीं, इसको नाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाव पढ़ते हैं। ये मतलब
इसका नाम लिखा गया है, ठीक है, इसका नाम पड़ गया है पहले से ही, तो इसको हम नाउ ही बोलते हैं, इसको कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों नाउ मीन्स क्या होता है? नाउ मीन्स होता है अब, ठीक है। तो जैसे कि बोलते हैं कि नाउ आई एम रिटन, ठीक है, अब मैं लिख लूँ, यही ना। हाँ, देखिए बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? एन से न, ओ से ओ की मात्रा, डब्ल्यू से व, ठीक है। नो, नो क्या है? नो, क्या इसको नो बोलते हैं? नहीं, इसको नो नहीं बोलते, इसको नाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाव। बच्चों इसका अर्थ होता है अब। क्या होता है? अब, ठीक है। नाव मीन्स अब। चलिए अब यहाँ देखिए, ओके, क्या है ये? ओके, ओके, क्या पढ़ेंगे इसको? ओके, ठीक है। ओके, ओके का अर्थ होता है बच्चों ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक, ठीक ठाक। जैसे कि मम्मी ने कहा कि बेटा तुम आज यहाँ पे चल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? ओके मम्मा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, ये बोलते हैं। कहते हैं कि ओके मम्मा, ठीक है, मैं चले जाऊँगी यहाँ पे, मैं चला जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, तब इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? देखिए अब यहाँ पे नाइस क्या है? नाइस, NICE, नाइस। नाइस मीन्स क्या होता है बच्चों? न से, यहाँ देखिए बच्चों, नाइस, N से न, फिर ICE से आई, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, नाइस, N से न, ठीक है, प्लस ICE से आइस होता है, ठीक है। जब उसको जोड़ेंगे तो नाइस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? ये ICE आइसक्रीम है ना, आइस क्रीम में लगा देंगे तो आइसक्रीम बन जाएगा कि सी क्रीम, CREAM, क्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम बन जाएगा ना। अगर हम न को हटा देंगे, आइसक्रीम, आइसक्रीम बन जाएगा ना बच्चों। तो इसलिए बच्चे आप देखिए, इसको हम नाइस पढ़ेंगे, ठीक है। नाइस मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है बच्चों? नाइस मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, वाव, जैसे नाइस मीन्स क्या होता है बच्चों? अच्छा। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं नाइस राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसे बोलते हैं ना, नाइस राइटिंग, वाव। अब यहाँ देखिए बच्चों, वाव क्या है? वाव, वाव, वाव को क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा, ठीक है। वाव का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही अच्छा। वाव का क्या अर्थ होता है? बहुत ही अच्छा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे कि जब कुछ अचानक मुंह से निकलती है, ठीक है, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, हमने खाना खाया, बोला वाव कितना अच्छा खाना बना है, ऐसे नहीं बोलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, बाय। बाय का मतलब होता है बच्चों बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा, ठीक है। जब किसी को हम जब हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना अलविदा, बाय, अब हम जा रहे हैं, इसी तरह से बोलते हैं ना बच्चों, बाय। बाय मीन्स अलविदा, ठीक है, अलविदा। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? बच्चों चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, थैंक, क्या लिखा है? थैंक। टी से क्या होता है? थ। ए से होता है आई की मात्रा है, ठीक है। फिर बच्चों एन से अंक की बिंदी है, ठीक है। के से क, ठीक है। थैंक, थैंक मीन्स होता है बच्चों धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। जैसे मम्मा ने आपके लिए कुछ किया, ठीक है, तो बोलते हो कि मम्मा थैंक यू मम्मा, थैंक्स मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों आप लोग, कहते हैं थैंक्स मम्मा। जैसे मम्मा ने आप सभी को कुछ खाने को दिया तो आप बोलोगे थैंक्स मम्मा, इस तरह से बोलते हैं ना बच्चों। देखिए यहाँ पे अब बैड,
तब थैंक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस यहाँ देखिए बच्चों, थैंक्स टी से क्या होता है, थ, ए से आई की मात्रा है, ठीक है, एन से अंग की बिंदी है, और के से क, ठीक है, थैंक। अब बच्चों देखिए, थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। अब थैंक का उपयोग कब करते हैं, जब वो, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ कर किया है, जैसे कि जब आप अपनी मम्मी से पर्सन हो जाते हो, आपकी मम्मी ने कुछ आपकी हेल्प की है, तो आप बोलोगे थैंक्स मम्मा, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों, थैंक्स मम्मा। अब देखिए आप तब थैंक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बैड, देखिए बच्चों बैड, देखिए जो इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत गंदा है। ही इज़ वेरी बैड, वह बहुत गंदा है। कौन, ही इज़ वेरी बैड बॉय, ठीक है। कौन, कौन गंदा है, बॉय गंदा है। ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत गंदा है, ठीक है। देखिए हेल्प, हेल्प मीन्स होता है बच्चों सहायता करना, ठीक है। हेल्प, हेल्प, एच से ह होता है, ए से ए की मात्रा, ल से एल, ठीक है, पी से प, ठीक है, आधा ल होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे ल एक सिंगल है। अगर ल के साथ ए का प्रयोग होता तो यहाँ पे हम पूरा ल लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल है केवल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम आधा ल को लगाएंगे, ठीक है। हेल्प, हेल्प में होता है बच्चों सहायता, ठीक है, सहायता करना, ठीक है, करना मतलब सहायता करना, ठीक है, या फिर सहायता लेना या फिर सहायता करना, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं कैन आई यू हेल्प मी, कैन आई यू हेल्प मी, मेरी आप हेल्प कीजिए, ठीक है, या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कैन आई यू हेल्प मी, ठीक है। बोलते हैं ना कैन आई यू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कीजिए, कैन आई यू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ देखिए सैड, क्या लिखा है यहाँ, देखिए बच्चों हेल्प, देखिए अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए एच से होता है ह, ई से होता है ए की मात्रा, ठीक है, ल, ल से होता है एल। अब बच्चों ये आधा ल है, ठीक है, क्यों आधा ल है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एल के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ये आधा ल है, ठीक है। अब पी से प, समझ आ गया, तो उसको क्या पढ़ेंगे, हेल्प पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्प, हेल्प मीन्स होता बच्चों होता है सहायता करना, ठीक है, सहायता करना, ठीक है। जैसे कैन आई यू हेल्प मी, बोलते हैं ना कैन आई यू हेल्प मी, तब हेल्प का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों सैड, क्या लिखा है सैड, देखिए यहाँ पे अब फिर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आ गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तो एक का अर्थ हो जाएगा आई, तो उसको क्या पढ़ेंगे सैड, एस से स होता है, ए से आई की मात्रा है, डी से ड, ठीक है। सैड, सैड में होता है बच्चों दुखी, क्या है दुखी, आई एम दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ देखिए बच्चों वह बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। चलिए यहाँ देखिए प्लीज़, क्या बोलेंगे उसको प्लीज़, देखिए प्लीज़, देखिए यहाँ पे पी से प, ठीक है, आधा प, फिर लीजिए प्लीज़, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ देखिए बच्चों प्लीज़, क्या बोलेंगे इसको प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ में होता है कृपया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको कृपया। जब कहीं आप ट्रैवल करने जाते हो तो कहते हो ना प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, जो प्लीज़ करके बोलेंगे ना तो जो इंसान होता है ना थोड़ा दया खाता है, वो साइड में हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ जब शब्द बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, इस तरह से, ठीक है। प्लीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप कभी भी अगर किसी से कुछ हेल्प मांगते हैं, मतलब कुछ चाहते हैं तो बोलिएगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों वाज, वाज में होता है था। आप देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपसे बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डब्ल्यू से क्या होता है वह होता है, ठीक है। अब जहाँ भी आपको ए एस दिखाई दे, ठीक है, ए एस, तब बच्चों यहाँ पे स का जो उच्चारण होता है ज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ए एस हमेशा ज के
ज का उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे वाज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे उसको? वाज पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, वाज। अब बताइए इसको वाज क्यों पढ़ेंगे? अब देखें यहाँ पे व से होता है यहाँ देखिए बच्चों, डब्लू से क्या आता है? व, ठीक है। अब आ से आ की मात्रा है, ठीक है। अब एस से सब, तो वास पढ़ेंगे, वास नहीं पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा हमारा। अब बच्चों यहाँ देखिए एक मतलब रूल है, जहाँ पे आपको ए एस दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों स की जो मीनिंग होता है, जो उच्चारण होता है, वो ज के रूप में निकलता है, ठीक है। ज का उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसको क्या पढ़ेंगे? वाज पढ़ेंगे, ठीक है। वाज क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाज। अब देखिए जब कभी भी आई हो, आई के साथ अगर एस लगा हो तो इज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? इज, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? आई के साथ, ए के साथ अगर एस लगा हो तो उसका उच्चारण बच्चों, स का उच्चारण बच्चों ज के रूप में निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? वाज। क्या पढ़ेंगे उसको? वाज। वाज में होता है बच्चों था, ठीक है। क्या होता है? था। इसको था के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हेयर। क्या है? हेयर। क्या पढ़ेंगे इसको? हेयर। हेयर। हेयर मीन्स होता है यहाँ, ठीक है। अब बच्चों एक हेयर होता है, बाल को बोलते हैं हेयर। यहाँ देखिए एच ई ए, यहाँ देखिए बच्चों हेयर। क्या बोलते हैं इसको? हेयर बोलते हैं, ठीक है। हेयर मीन्स होता है यहाँ। क्या होता है बच्चों? यहाँ, ठीक है। बच्चों एक हेयर होता है बाल को, बाल को हेयर बोलते हैं, ठीक है। HAIR, हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ भी हेयर होता है, इसका अर्थ भी हेयर होता है बच्चों। बच्चों इसको भी हम हेयर बोलते हैं, इसको भी हम हेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, इसको भी हम हेयर बोलते हैं और इसको भी हम हेयर बोलते हैं, लेकिन बच्चों इसका अर्थ ना अलग अलग होता है, ठीक है। इस हेयर का मतलब होता है यहाँ और इस हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक है। क्या होता है? बाल। समझ में आ गया? बाल की मीनिंग है HAIR, हेयर। हेयर मीन्स बाल। और यहाँ की मीनिंग होता है HERE, हेयर। हेयर मीन्स यहाँ। हो गया कन्फ्यूजन बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, हैव। क्या है? हैव। क्या बच्चों? हैव। हैव, ठीक है। यहाँ पे वी साइलेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए एच भी कॉन्सोनेंट है, वी भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ए एक वॉविल है, तो हैव पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है ये साइलेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे हैव। हैव मीन्स होता है बच्चों पास, ठीक है। हैव मीन्स क्या होता है? पास होता है, ठीक है। वो मेरे पास है, ठीक है। आई हैव, ठीक है, मेरे पास है, ठीक है बच्चों। हैव मीन्स होता है पास। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए लव। क्या है? लव, LOVE, लव। क्या है बच्चों? लव। लव मीन्स होता है प्यारा, ठीक है। अगर हम माई लव लगा देंगे, अगर हम माई के साथ लव को जोड़ देंगे तो मेरा प्यारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमेशा एक लड़का और लड़के के बीच में मतलब इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब एक लड़का बोलता है एक लड़की से कि आई लव यू, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो लड़की क्या जवाब देती है? कभी कोई बोलती है आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से आई हेट यू, ठीक है। और कभी कभी बोलती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो वो तो आपस में उन दोनों के मैटर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो लव है ना, वो एक लड़का और लड़की के बीच में ही इसको यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए वेयर, W। अब यहाँ देखिए बच्चों WERE, वर। क्या है? वर। वर मिस होता है थे, ठीक है। वर मिस क्या आता है बच्चों? थे। समझ गए? अब देखिए बच्चों यहाँ पे हेयर, यहाँ पे आ गया हेयर। देखिए हेयर मिस क्या है? बाल। हेयर। हेयर में देखिए हेयर। हेयर मिस क्या होता है बच्चों? बाल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? HERE, हेयर, वो हेयर अलग है, वो हेयर में यहाँ होता है। HERE, हेयर ये है, सो नहीं देखिए HEA
HERE हेयर, हेयर, ठीक है। वो हेयर देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, हेयर मीन्स बाल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए हाउस। अब यहाँ देखिए बच्चों HOUR, यहाँ देखिए बच्चों का, यहाँ देखिए बच्चों आवर, क्या पढ़ेंगे उसको, आवर, HOHOUR, आवर, क्या पढ़ेंगे उसको, आवर पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि हो और पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, आवर पढ़ेंगे, ठीक है। आवर का होता है मतलब है बच्चों घंटा, क्या है, घंटा, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों गॉड, गॉड मीन्स क्या आता है बच्चों, भगवान। अब देखिए यहाँ पे जी से ग होता है, ठीक है, ओ से ओ की मात्रा है, डी से ड, क्या क्या बच्चों, गॉड, गॉड मीन्स क्या आता है बच्चों, भगवान, ठीक है, भगवान, बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें विश करे, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस तरह का तब गॉड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों आवर का उपयोग कब करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे है आवर का उपयोग कब करते हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों आवर का उपयोग हम तब करते हैं जब हम पढ़ते हैं, मतलब वह 4 घंटा पढ़ता है या फिर 2 घंटा पढ़ता है, ठीक है, कितना भी घंटा पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता है ना, वो घंटा पढ़ता है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, ही इज स्टडी 4 आवर, ठीक है, ही इज स्टडी 4 आवर, ठीक है। यहाँ देखिए ही इज स्टडी, ठीक है, स्टडी STUDY स्टडी 4 आवर, ठीक है, ही इज स्टडी 4 आवर, वो कितना घंटा पढ़ता है, वो 4 घंटा पढ़ता है, ठीक है। तब घंटा के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसके लिए बच्चों, घंटा के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों गॉड, देखिए देखिए बहुत सिंपल तरीके में बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। यहाँ देखिए जी से क्या आता है ग, ओ से ओ की मात्रा, डी से ड, ठीक है, गॉड, गॉड में होता है भगवान, ठीक है, भगवान, समझ में आ गया बच्चों। अब भगवान तो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, इस तरह से बोलते हैं ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तब गॉड का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों हु, क्या है, हु, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है, WSO, यहाँ देखिए बच्चों हु, क्या है, हु मीन्स होता है कौन, समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कौन बोलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन के उपयोग में क्या लाते हैं इसको, जब किसी से क्वेश्चन करते हैं ना तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आप जैसे कि जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुमने क्वेश्चन किया ना, हु आर यू, तुम कौन हो, इस तरह से, ठीक है, तब हम हु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों जस्ट, क्या है, जस्ट, जैसे ज, बच्चों यू साइलेंट है, यहाँ पे AEIOU वॉबिल होता है ना, तो यहाँ पे जो यू होता है बच्चों उसका उच्चार बच्चों अ होता है, ठीक है, तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है, अ का तो कोई मात्रा नहीं, तो पढ़ा ना आपने स्वर व्यंजन में, स्वर वर्ण व्यंजन में तो पढ़ा ही है, तो अ का बच्चों कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बच्चों स से होता है आधा स, ठीक है, टी से ट, जस्ट, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे स, यहाँ पे आधा स क्यों लगाया गया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स के साथ एस के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आधा स लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे जस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, जस्ट बच्चों, इसका अर्थ होता है तुरंत, ठीक है, क्या होता है, तुरंत, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कोई काम हम तुरंत करते हैं तब हम उस जस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों गुड, ये क्या है, गुड। अब यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल तरीके मैं बता दूँ आप सभी को, जिससे क्या होता है ग, बड़ा की, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जिससे क्या होता है ग, ठीक है, डबल ओ से बड़ा की मात्रा, डी से ड, ठीक है, गुड, गुड मीन्स का बच्चों अच्छा, ठीक है,
बच्चों नाइस में भी अच्छा होता है, गुड में भी अच्छा होता है, ये है ना नाइस, NICE, अभी हमने पीछे पढ़ा था नाइस और गुड। बच्चों दोनों की मीनिंग अलग अलग है लेकिन अर्थ बच्चों एक है, समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ रहा है बच्चों? गुड और नाइस दोनों को मीनिंग तो एक अलग अलग है लेकिन अर्थ बच्चों उसका एक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, रियली क्या है? रियली मतलब वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में। बस देखिए, रियली मतलब वास्तव में या फिर सचमुच, क्या है? सचमुच। समझ में आ गया? तब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, वैन क्या है? वैन क्या है? वैन, वैन बच्चों होता है कब, ठीक है, कब। चलिए अब यहाँ देखिए, डिड क्या है बच्चों? डिड, डिड मीन्स होता है किया, क्या किया? डिड, डिड मीन्स किया। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, रिलैक्स क्या है बच्चों? रिलैक्स क्या लिखा है? ये रिलैक्स, देखिए यहाँ पे रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है? रिलैक्स लिखा है, आर से र, ए से ए की मात्रा, ठीक है, फिर एल, ठीक है, फिर ए की मात्रा, एक्स से आधा क, स, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स मीन्स होता है बच्चों आराम करना, आराम करना, ठीक है, या फिर विश्राम करना, ठीक है। आराम विश्राम बात एक ही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, रेस्ट में देखिए, आज रेस्ट है ना, REST, रेस्ट, ठीक है, ई है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, ये ई है, ठीक है। रेस्ट और रिलैक्स दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन बच्चों अर्थ एक है, ठीक है। रेस्ट मीन्स होता है आराम, आराम करना या फिर विश्राम करना, ठीक है। और रिलैक्स मीन्स होता है बच्चों आराम करना फिर विश्राम करना, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग, दोनों का अर्थ बच्चों एक है लेकिन मीनिंग सेम है। कन्फ्यूजन दूर हो गया बच्चों आप सभी को? बच्चों जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप एक कमेंट करिए, हम आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। जो चीज़ समझ, बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी समझाने के लिए, अगर आप सभी समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है उसका? तो बच्चों इसलिए आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करिए, हम आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, वैन, सॉरी, यहाँ देखिए बच्चों, मे क्या है? मे। बच्चों अब मे का, मे कहाँ पे यूज होता है? मे एक महीना में भी यूज होता है, मे एक महीना होता है ना, महीना में भी यूज होता है, लेकिन मे का अर्थ होता है बच्चों सकना, ठीक है, सकना। इसको कई तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। सकना का बच्चों, जैसे मे आई कम इन सर, जब हम क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, इस तरह से तब बच्चों मे का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाई क्या है? वाई। अब वाई का उपयोग कब करते हैं? जब हम कुछ क्वेश्चन किसी से करते हैं वाई, ठीक है, तब हम, वाई मीन्स क्यों है, ठीक है, क्यों, तुमने ये काम क्यों किया, तब हम वाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इतना समझ में आ गया? यहाँ देखिए बच्चों, वाच, WA से वा, ठीक है, टी साइलेंट है, CH से च, वाच। वाच में होता है बच्चों घड़ी, और दूसरा है बच्चों जब हम टीवी देखते हैं और मोबाइल देखते हैं, मतलब कुछ भी देखते हैं तो उसको हम वॉच करते हैं ना, तब हम वॉच का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए, नेवर क्या लिखा है? नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्या बच्चों? नेवर, ठीक है। यहाँ देखिए, नेवर, NE से ने, ठीक है, व से, वी से व, ई साइलेंट है आप, र से आर, ठीक है, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, क्या तुम ये काम कर सकते हो? अगर कोई तुमसे चोरी करने के लिए बोल रहा है तो तुम क्या करोगे? नेवर, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं ना बच्चों, नेवर, तब हम नेवर का उपयोग करते हैं। जो चीज़ आप कभी नहीं करना चाहते हैं
तब हम नेवर का उपयोग कीजिए, ठीक है, तब नेवर का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ देखिए ओल्ड, क्या है ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों ओ से ओ, ठीक है, आधा ल है क्योंकि बच्चों अल के साथ ए का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, आधा ल, डी से ड, ठीक है, ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बच्चों पुराना, समझ में आ गया। जैसे कोई पुरानी वस्तु हो गई या पुराना कुछ भी चीज़ है तब वहाँ पे हम ओल्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओल्ड क्लॉथ, ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक है, इस तरह से बोलते हैं ना। हाँ देखिए एच से क्या आता है, अब ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, ए वॉवेल है, ठीक है, तो ए यहाँ पे आई के रूप में आएगा, ठीक है। देखिए आधा आधा प, ठीक है, प पे बड़ी की मात्रा पी वाई, ठीक है, प पे बड़ी की मात्रा है। बच्चों हमने कहा था ना जब बड़ी की मात्रा कहीं के पे बच्चों आई का उपयोग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे वाई का भी उपयोग होता है, ठीक है। वाई की जगह जहाँ पे भी बच्चों बड़ी की मात्रा दिखाई दे लास्ट में वहाँ पे हम आई वाई का उपयोग करते हैं, ठीक है, आई और वाई दोनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, वाई। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है बच्चों खुश रहना, क्या है खुश, ठीक है, खुश, हैप्पी मीन्स खुश, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए वाट, क्या है वाट, वाट मीन्स क्या था बच्चों क्या, ठीक है, वाट मीन्स क्या, ये भी क्वेश्चन के तौर पे इसका भी उपयोग करते हैं, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है इजी, क्या है इजी, इजी जी मीन्स आसान, ठीक है। सिंपल में भी होता है बच्चों आसान, मीनिंग तो अलग है, SIMPLE सिंपल। सिंपल और इजी दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन अर्थ बच्चों एक है, आराम, ठीक है, आराम, समझ में आ गया बच्चों, आराम, ठीक है। इजी, इजी मीन्स क्या होता है बच्चों आराम, सिंपल मीन्स क्या होता है आराम, दोनों का अर्थ एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या है हाउ, हाउ का उपयोग क्वेश्चन के तौर पर करते हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, इसका अर्थ है बच्चों कैसे, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों हाउ, क्या है हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे, ठीक है, इसका उपयोग बच्चों क्वेश्चन के तौर पे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों फेक, क्या है फेक, फेक, फेक मीन्स होता है बच्चों नकली, ठीक है, या फिर सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, नकली, फेक मीन्स नकली। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों फोर, क्या है फोर, एफ से फ, ओ से ओ की मात्रा, र से आर, ठीक है, फोर, फोर मीन्स होता है के लिए, ठीक है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, के लिए, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए कैन, कैन मीन्स होता है सकना, कैन, यहाँ देखिए बच्चों कैन, कैन, यहाँ देखिए बच्चों कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे ए है, अब ए का उच्चारण आई के रूप में आएगा, ठीक है, ए का अर्थ होगा आई, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कैन, क्या बोलेंगे इसको कैन, कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है, ठीक है, इसका परमिशन लेने के लिए करते हैं कैन का उपयोग, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए टेक, क्या है टेक, TAKE, टेक, टेक मीन्स होता है बच्चों देना, ठीक है, देना। चलिए अब यहाँ देखिए जब किसी को कुछ देते हैं तब टेक का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों गिव, गिव मीन्स होता है लेना, जब किसी से कोई चीज़ हम लेते हैं तब वहाँ पे हम गिव का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए लेट, क्या है लेट, LATE, लेट, लेट मीन्स विलम्ब,
क्या बच्चों, लेट है, ठीक है। लेट मीन्स विलम्ब, समझ में आ गया। लेट मीन्स क्या था बच्चों, विलम्ब होता है, ठीक है। जब कभी भी हम क्लास में जाते हैं तो लेट होके जाते हैं ना, इंग्लिश में लेट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बच्चे बोलते हैं, टीचर लोग बोलते हैं तुम इतना विलम्ब क्यों किया, तुमने इतना विलम्ब, तुम इतना लेट क्यों आए। तो आप बोलते हैं सर रास्ता जाम था, या हमारी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए लेट हो गए। इस तरह से आप जवाब देते हैं ना बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बर्थडे। क्या लिखा है, बर्थडे, ठीक है। बर्थडे, बर्थडे में होता है बच्चों जन्मदिन, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए नोट। क्या है, नोट, एन से न, ओ से ओ की माता, टी से ट, ठीक है। नोट, नोट मीन्स नहीं। इसका उपयोग बच्चों ग्रामर के रूप में करते हैं सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। नोट। चलिए यहाँ देखिए क्या है, कॉल। क्या है, कॉल। कॉल मीन्स होता है बच्चों कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। जैसे तुम बोलते हैं कि यू हैव कॉल मी, तुमने मुझे बुलाया। यू हैव कॉल मी, तुमने मुझे बुलाया, ठीक है। बुलाने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका उपयोग हम बुलाने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टेल। टेल, टेल का उपयोग बच्चों हम कब करते हैं, टेल मीन्स होता है बोलना, ठीक है, बोलना। तो कह दीजिए हैव टू टेल मी, तुम मुझे बताओ, ठीक है। तुम मुझे बोलो या फिर बताओ, ठीक है। यू हैव टू टेल मी, तुम मुझे बताओ, ठीक है। या फिर कोई टीचर बोलता है क्लास में, या बच्चे पूछते हैं टीचर से सर जी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बता दीजिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि सर जी मुझे बता दीजिए, सर जी मुझे बता दीजिए, यू हैव टू टेल मी, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से बात करते हैं ना इंग्लिश में, तो वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। टेल, समझ में आ गया। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।